अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान मलिक और आप देख रहे हैं NTV एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा, आज हम आए हुए हैं नेटी जेटी, जहां तरह तरह के कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं और ताजिए गिराए जाते हैं। आए उनसे पूछते हैं कि वो ताजिए क्यों गिराते हैं, पानी में क्यों ठंडे करते हैं, इसका दिन से क्या ताल्लुक़ है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। बशीर अहमद। अच्छा बशीर भाई, ये आपने क्या बनाया हुआ है, मतलब ये एक साइड तो है हुसैन का रोज़ा, दूसरी साइड अब्बास का। अच्छा, अब इसका करेंगे क्या? हाँ, इसका करेंगे क्या? याद में छवि बनाते हैं मॉडल, अभी क्या जिसे कहते हैं, जैसे इस दौर में जैसे छवि कहते हैं, ये वो बनाते हैं हम उसकी याद। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारी मोहब्बत है सर, बस हमारा इश्क है। हम जा नहीं सकते तो यहाँ वो यादें निकाल लेते हैं उनकी, बस और कुछ नहीं, हमारे इश्क में निकाल देते इसमें कुछ मन्नत शन्नतें भी होती हैं? हैं सर। वो मानने वाले ज़रूर होती है सर, क्यों नहीं होती। उसका क्या करते हैं? सत्य में सर मिलना, मन्नत मांगना क्या गलत है? वो वैसे क्या होता है, मतलब मन्नत में क्या होता है? इसके बाद आप इसका क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको समंदर में बहा दे, समंदर में ठंडा करते थे, इसको ठंडा करते थे। मौला हुसैन को चाहने वाले आप भी हैं, हम भी हैं, सारे हैं। उनके बगैर कुछ भी नहीं। सही है, तो उसके रोज़े का नक्शा बनाते हैं, ये शिवी जिसको कहते हैं, तस्वीर। वो कहते हैं इसका दीन से ताल्लुक है, लेकिन हमारा मोहब्बत है, ये दीन से ताल्लुक नहीं, हमारे इश्क में निकालते हैं। कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इश्क है, बस ये मोहब्बत में निकालते हैं जी। बस वो बना के अब इसको ठंडा कर देंगे समंदर में। सही सर। और कितने टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं? सर हम ये मुहर्रम के चांद दिखने में बनाते थे। मुहर्रम का चांद दिखता है, ये हमारे बाप दादा से बन रहा है, जब मैं भी नहीं था दुनिया में। अब्बू से पूछें। अच्छा, कितने टाइम? तकरीबन मेरी अभी 75 साल की उम्र हो गई है। उससे पहले मेरे वालिद बनाते थे। और आया कहाँ से ये? आया हाँ? कहाँ से? ये लग खूबसूरत रहा है, आया कहाँ से? औरंगी एक नंबर से हैं। कोरंगी एक नंबर से। एक नंबर को वाली साहब है मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। चलें बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये बताएं कि ये आप कहाँ से हैं? मैन बड़ा बोट पाक कॉलोनी। पाक कॉलोनी। अच्छा, असम ग्रामी क्या है आपका असम ग्रामी नाम? वाजिद। वाजिद भाई, ये कहाँ, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट हमारे दिन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल बेशक ये बस हमारे नाना से चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने मन्नत मुराद मांगी थी, तो बस ये उनका सिलसिला चलता हुआ आ रहा कितने टाइम से बनाते हुए? है। ये तकरीबन 20-25 साल हो गए इनको बनाते हुए। 20-25 साल से बनाते हुए आ रहे हैं और माशाल्लाह अभी तक ये चलता आ रहा है। जी, अभी इसका इनका चलता कॉन्सेप्ट हुआ। क्या है मुझे तो समझाएं, मतलब मैं सर मुझे तो खैर मुझे खुद को इतना इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे जो दादा से चलता हुआ आ रहा है, नाना से चलता हुआ आ रहा है, वो इस तरीके से चलता हुआ ही आ रहा है। इसलिए बस ये है कि इमाम हुसैन की याद में ये लोग बनाते हैं, ठीक है। और जो इनकी मन्नतें मुरादें होती हैं वो इसके वसीले से पूरी होती हैं। तो ये इनका अपना अकीदा है। बाकी बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हज़ार चीज़ अल्लाह की ज़ात है। जी जी, अल्लाह की ज़ात है बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ताजिया जो आप पानी में ठंडा करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये बस एक रस्म चलती हुई आ रही है, उस रस्म को निभा रहे हैं। पहले करबलाएँ थी करीब में इलाके में, तो करबलाएँ कर दी ख़त्म। अब ये रस्म चलिए कि पानी में ठंडा करना है। पानी में ठंडा करके क्या मतलब, इसमें लोग मन्नतें भी मांगते हैं? मैंने सुना। मन्नतें मांगते हैं, मन्नत मांगना कोई गुनाह नहीं है, ये शरीयत में भी है, इसका गुनाह नहीं है। इसका गुनाह तो नहीं है सर। मुझे बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि आप वो जो मन्नतें जो मानते हैं उसको क्या आप पानी में डाल देते हैं? इसमें जो मन्नतें मानी गई हैं, जो धागे दिए गए हैं हमें, वो सब ठंडे हो जाएंगे, अभी ये पानी में छोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, अभी अभी आप लेकर अभी अभी लेके आए कोरंगी नासिर कॉलोनी, अकील साबरी। और कितने टाइम से बना रही है? मेरे को 16 साल हो गए बनाते हुए। 16 साल ताजिया बनाते हैं। जी। अच्छा, पहले तो खर्चा कम होता था, अब खर्चा ज़्यादा होता, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कोई खर्चा नहीं है। 12 महीने मेरे बच्चे भी तो खा रहे हैं। मौला हुसैन की ज़ात पे लगाने में कोई खर्चा नहीं है। ये मौला हुसैन का रोज़ा है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जी, जैसे कि आपको पता है हम नेटी पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो ताजियों का कॉन्सेप्ट हो रहा है, और सिक्योरिटी के हवाले से भी जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। अस्सलाम वालेकुम। हमसाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप बताएं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, अगर कोई पब्लिक ओवरटेक करती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपका सबसे पहले रद्द क्या? सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत बेहतर हैं। DIB इंचार्ज खुद गश्त पर हैं, SSP साहब सब यहीं पर ही हैं।
और आवाम को हम पब्लिक को रोक रहे हैं कि ज़्यादातर जो है आवाम पब्लिक जो है ना वो इन खंभों और इन पाइपों के पास करीब जाती है, जिनसे ख़तरा भी होता है। तो हमारी जितने भी पुलिस फोर्स के जवान हैं ना वो सब चौकस और चौबन्ने खड़े हुए हैं। कोई ऐसा जो है ना मसले मसाइल नहीं होंगे इंशाल्लाह। इन केस अगर कोई ऊंच नीच होती है तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप स्टेप तो यही है कि सारे जवान हाई अलर्ट हैं, कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। हमने यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई, तो कोई ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल हो नहीं सकती। रेंजर्स के जवान सब यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी बाकायदा गश्त पर हैं और ख़ुद भी वहीं पर ही देख रहे हैं। डीआईबी इंचार्ज साहब सब यहाँ पर आके अभी विज़िट का दौरा किया और सब देख लिया कि सब अच्छा है। अच्छा ये बताएं कितने टाइम से यहाँ आ रहे हो और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हर साल आते हैं ताजिए देखने के लिए। ताजिए का कॉन्सेप्ट क्या है? देखने तो आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो इतना सही से मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि इमाम हुसैन के रोज़े का ही वो बनाया है का नक्शा। तो उस हुसैन का कौन सा रोज़ा हमारे दीन में कहाँ लिखा हुआ है? कोई ऐसी जगह में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है ढोल। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि ये जो ढोल बजा रहे हैं ये सोग मना रहे हैं या जश्न मना रहे हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। फिर भी हर साल आते हैं? नहीं, वैसे ही हम तो सिर्फ आपस में गैदरिंग के तौर पे आ जाते हैं, मतलब इनके साथ शरीक नहीं होते। नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान भाई आप यहाँ क्या करने हैं? मैं ये देखने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर शिरक हो रहा है और ये ताज़िए हमारे इस्लाम में नहीं है और ये ढोल ताज़िए बनाना गुनाह वाला काम कर रहे हैं। किस किताब में लिखा हुआ है ताज़िए होगा ये? बिल्कुल सर, मैं भी इस हवाले से सवाल, और मैंने गालिबन 11 बंदे पकड़े हैं जो ये ताज़िया लेके आ चुके हैं। ये जो रवायत है ये हिंदू रवायत, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसको हमने भी रास्ते में ये देखा, ज़्यादातर हिंदू लोग इसको चुम रहे होते हैं और हमारे ये मुसलमान लोग उनके साथ मिलके जो है ना ये ताज़िए बनाना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ये उसी में लगे हैं। और जिनसे हम भी मालूम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा बनाते हुए आ रहे हैं। कोई 70 साल पुराना बता रहा बनाते हुए आ रहे हैं, कोई 100 साल पुराना बता रहा बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये सब गुनाहगारी वाले काम है, शिर्क है, ये सब हराम काम है। लोग आगे इसको चुम रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं यार इनको कोई। और वैसे ही ज़्यादातर जो है झाइल लोग बना रहे हैं। ये झाइलाते पढ़ा लिखा शख्स इसमें कोई नहीं, इनकी शक्लें देंगे तुमने कितनी खौफनाक शक्लें हैं, अजीब व गरीब मावे खाने और आड़े टेढ़े और झाइल चपाट लोग हैं बिल्कुल यार। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है इन लोगों को देख के। और गधा गाड़ी वाले इस टाइप के लोग हैं यार। ये मैंने तो कोई एक शख्स दिखा दो उसमें पढ़ा लिखा है, कोई क्वेश्चन कर लो उससे सवाल नहीं दे पाएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा। फैज़ान भाई मैंने 11 बंदे पकड़े, 11 बंदों में से उनको पता ही नहीं बोला हमारे अब्बा और अजदाद मनाते हुए आ रहे तब से हम मना। भाई यही सवाल ये वही वाली बात करते आ रहे हैं कि भाई हिंदुओं से पूछो ना कि भाई उनको पूजा क्यों करते हुए आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे अब्बा और अजदाद से करते हुए आ रहे थे। हाँ अभी हमने देखा ये अपना जामा क्लास की तरफ काफ़ी सारे हिंदू हैं, वो कोई छुआरे चढ़ा रहा है, ताज लगा रहा है, तो कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, भाई यही काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। इमरान भाई यहाँ क्यों आए हैं? एंटरटेनमेंट। किस बात का मतलब? हमारा शोधा आज की तारीख में शहीद हुए और हमारा इस्लाम दूसरी मरतबा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो किस बात का एंजॉयमेंट कर रहे हैं? जैसे लोगों ने एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, किस हिसाब से मुझे ज़रा बता वो एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। 2 दिन से छुट्टियां थी, लोग घरों में बैठे हुए थे, तो हम तो खैर किसी और मकसद से आए हुए थे। हमने भी खुद देखा है फर्स्ट टाइम, तो हमने भी यही अंदाज़ा लगाया, हम तमाम दोस्त ये आपस में बातें कर कि क्या है ये गुमराही है, खुराफात है। तो बस सब चीज़ों को देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि पब्लिक को सिर्फ एंजॉय चाहिए बस, किसी भी एंगल से। ढोल बजा के, चाहे वो डांस भी हो रहा था सर, डांस भी हो रहा था। ढोल जब बजेगा तो डांस तो ऑटोमेटिक होगा। ढोल बजा के, ढाल बजा के, औरतें हैं बेपर्दगियाँ हैं, गैर मर्द गैर महरम एक दूसरों को देख रहे हैं, बस यही है, कुछ भी नहीं। 2 दिन लोग घरों में बैठे थे, लाइट वाइट थी नहीं, वैसे भी लोग निकल कर चलो एंटरटेनमेंट करें। ताज़िया बनाने वाले को नहीं पता क्यों बनाया, ताज़िया देखने वाले को नहीं पता क्यों देख रहे हैं। जितने भी अमल उसके साथ हो रहे हैं, किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। बस इस सब चीज़ों को घूम फिर के फिर मैंने ये जाविया लगाया कि सिर्फ इंजॉय एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं है। कोई इल्म की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी को पता ही नहीं आज दिन कौन सा है। तो आशूरा के हिसाब से सिर्फ मुहर्रम के हवाले से भी अगर पिछली हिस्ट्री में आप इस्लाम की देखेंगे तो 10 मुहर्रम और हराम को, आशूर को रोज़ को हर बड़ा काम हुआ। अगर इस्लामी हिस्ट्री उठा के आप देखें तो सिर्फ उसमें मुहर्रम के अलावा भी मामला है दूसरी कौमों के हिसाब से, तो आप देखिएगा। और आने वाली पेशन गोई भी जो आई थिंक क़यामत वगैरह जो मामला हैं किस तरह के जो भी हैं वो भी 10 मुहर्रम से ही मुशाबत किए गए हैं इस्लामी स्टडीज़ के हिसाब से। लेकिन फिर भी हमारी कौम समझने के लिए, कौम में शऊर ख़त्म हो चुका है, कौम समाज हमारा जो है तबाह हो चुका है। अच्छा सर ये बताएं कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात है और
किसी आम बंदे को अंदर छोड़ा जा रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा है, अगर छोड़ा जा रहा है तो किस बुनियाद पर? सिक्योरिटी का सूरत हाल ये है कि खारा दर से इन पॉइंट है, बाकी तमाम हमने तीनों अतराफ़ों से ब्रिज को जो है वो बंद किया हुआ है, तमाम रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। खाली जो है ज़ायरीन के लिए और ताज़ियों के लिए एक इन रास्ता है जो खारा दर से जो ऊपर की तरफ आता है, वो उनके लिए खोला है। गैर मुतल्लका शख्स को आना मना है। अगर देखने के लिए कोई आम लोग आते भी हैं तो हम उनको बड़े प्यार से जो है वापसी मूव कराते हैं, क्योंकि कुछ हालात भी ठीक नहीं है, आपको पता है कराची के। तो उनकी जो है सिक्योरिटी के लिए जो आवाम देखने भी आते हैं और जो ज़ायरीन भी है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी, तो इसलिए आम लोगों को हम बड़े प्यार से जो है मूव कराते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो, उनको नुकसान ना हो। आम पब्लिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल ये भी, अगर इन केस कोई ऐसा हादसा या ऐसा कोई सानिया पेश आ जाता है तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? खैर अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा पेश आए। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो है तमाम सिक्योरिटी की तैयारी की है, क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई है अफसरान बाला की तरफ से। ऐसे वाक़यात के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे सूरत हाल में सबसे पहले हम पब्लिक को यहाँ से निकालेंगे, बाहर करेंगे। उनके लिए हमने तमाम तैयारी की है, चाहे वो एम्बुलेंस के ज़रिए हो, आम लोगों के ज़रिए हो, इंतज़ामिया हो, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके लिए तमाम सिक्योरिटी के जितने भी इशू है वो हमने देखे हुए। और उसी के ऊपर जो है, क्योंकि आम लोग ज़्यादा जो देखने आते हैं, कराची के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, ये देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ तो ज़ायरीन कम है, देखने वाले ज़्यादा हैं। तो इसी को जो है देखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि आम लोगों को यहाँ से मूव कराएं और सबसे पहले उनको जो है यहाँ से हटाया जाए कि ज़्यादा नुकसान कोई ना हो। अच्छा सर, मैंने देखा कि बच्चे भी लाए हुए हैं ना, ताजिए के साथ कोई बच्चे भी लाए हुए हैं, और वो जब वो गिराते तो बड़ा रश लग जाता है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है जो पानी में जाके कोई गिरा है? नहीं, खैर ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ है, क्योंकि पानी के करीब हम बच्चों को करीब में नहीं जाने देते हैं। जो ज़ायरीन है, जो ताज़िए वाले हैं, अगर उनके साथ अपने कोई बच्चे और फैमिली आते हैं तो हम उनको भी हम इसके ऊपर जो है पाबंद करते हैं कि लेडीज़ को और बच्चों को बिल्कुल ब्रिज के किनारे ना छोड़ें, उनको पीछे रखें। आगे जेंट्स अगर वो ताज़िए ठंडे करते हैं समंदर में, जो उनका है रसूमात, वो बिल्कुल करें, लेकिन बच्चों को आगे नहीं जाने दें। उस पर हमारे से कभी कोई हादसा हुआ है, अगर होता है तो आपका एक्शन क्या होगा? आपके पास कोई है? बिल्कुल, उसके लिए नीचे हमारे जो है इंतज़ामिया खड़ी हैं, कश्तियां हैं, लॉन्चें हैं। ये तो आपको पता है कि पोर्ट का एरिया है और काफ़ी फोर्सेस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। हमारे नेवी वाले हैं, वो भी सपोर्ट हैं। वो स्टैंड टू है, जैसे अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो, अगर हो भी तो वो स्टैंड टू तैयार नीचे है बैठे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आप लोगों ने, जिस तरह हर साल ये ताजिए मनाए जाते हैं और इसका दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी लोग आते हैं और फिर भी लोग ये करते हैं। बस वल्लाहुल आलम, जिससे भी मैंने सवाल करा उसको कुछ भी नहीं पता कि क्यों बनाए जाते हैं और किस वजह से बनाए जाते हैं। बड़े बहुत बहुत शुक्रिया।